यूट्यूब चैनल। तो भी मैं आज उठ गई थी सुबह 3:30 बजे और मेरे साथ साथ में उठ गया था रियांश, क्योंकि मेरा अलार्म जो है मुझसे पहले तो वो इसी को सुन जाता है, ये उठाता है फिर मेरे को। फिर जब तक मैंने इसको सुलाया जब तक 4:30 हो चुके थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ 3:30 उठने का। फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, फिर मैंने अपनी कर दी थी स्टडी स्टार्ट, क्योंकि चाय के बिना तो नींद ही नहीं खुलती है, वरना मैं इसके साथ साथ दोबारा से सो जाती, इसलिए मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, फिर चाय के पीते ही नींद खुल जाती है। तो फिर मैंने अपनी स्टडी की अंदर, और फिर ये देखो दिन निकल गया था, रोशनी सी हो गई थी। फिर मैं जाके बाहर बैठ गई, फिर मैंने वहाँ पे स्टडी की, लगभग 2 घंटे की थी मैंने वहाँ पे स्टडी, एंड वहाँ पे तो मेरा मन लगता ही है। एंड उसके बाद फिर मैंने देखो इतनी मेरी स्टडी हो गई थी, अभी 8 भी नहीं बजे थे तो मेरी इतनी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, अप्रॉक्स 3 आवर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो फिर उसके बाद अभी मैंने कर दिया अपनी स्टडी स्टॉप, क्योंकि देख तो भाई फाइनली अब जो मेरा है IBPS क्लर्क का भी एडमिट कार्ड आ गया है कल शाम को, एंड मेरा एग्ज़ाम उसी सेम सेंटर पे जहाँ पे मेरा SBI क्लर्क का था वहीं पे IBPS क्लर्क का है, बट शिफ्ट में चेंज है। लास्ट मेरा एग्ज़ाम SBI क्लर्क का जो है वो 3rd शिफ्ट में था, ये वाला मेरा 4th शिफ्ट में है। तो भाई बस अब 10 ही दिन बचे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो सके। लास्ट टाइम मेरे 75 हुए थे, अब की बार मैं कोशिश करूँगी कि मेरे 85 to 90 हो जाए आराम से। एंड अभी जो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाऊंगी जिससे स्पीड इन्हेंस हो जाए, एंड थोड़ा सा मैं फोकस अपना क्वांट पे करूँगी, क्योंकि क्वांट में मेरे जो हैं अटैम्प्ट कम रह गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस उस पर करूँगी। लगभग 30 तक मेरे अटैम्प्ट क्वांट्स में चले जाए, इतनी कोशिश करूँगी। रीजनिंग मेरी ठीक है, एंड इंग्लिश में भी थोड़ी सी सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी वोकैब रिवाइज की। आजकल मैं थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वोकैबलरी तो ज़रूरी चाहिए, ये वर्ड्स याद ही नहीं रहते, एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही याद नहीं आते हैं, तो इसकी ज़्यादा रीडिंग कर रही हूँ। और फिर आ गई थी यूविक की वीडियो कॉल मेरे पास। ये मेरा बेटा है, मतलब मेरे जो देवर हैं उनका लड़का है, और ये बेंगलोर गया हुआ है अपनी बुआ के पास, तो आज इसकी वीडियो कॉल आई थी। इसने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मस्ती करी, और मैं जब इसको बोल रही थी ना ये भी आ जा मेरे पास, तो मना कर रहा था मैं नहीं आऊँगा। इसका मन लग गया है वहाँ पे। तो भी फिर इससे बात करने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया, और रियांश खेल रहा था। मैंने फिर से कर दी थी अपनी स्टडी स्टार्ट, तो रियांश से भी दादा दादी के पास खेल रहा था, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना पढ़ लेती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना है। आजकल तो बस टाइम ज़्यादा ही चाहिए मेरे को पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम को थोड़े से दिन बाकी हैं। अब जो गलतियाँ मैं लास्ट एग्ज़ाम में मेरे से हुई थी, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से हों, एंड इसको जितना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि इसके बाद तो फिर RRBPO का है, वो तो नवंबर में है, एंड इसके बाद अभी मैं मेन स्टार्ट कर दूँगी। अभी तो मैंने अपना जो मेंस है वो 10 डेज़ के लिए और थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि भैया अभी IBPS क्लर्क बिल्कुल नज़दीक है, तो अभी मेंस पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं, मतलब फ़ायदा तो है, लेकिन जैसे अभी ज़्यादा फोकस तो प्री पे होना चाहिए ना, प्री क्लियर होगा तभी तो मेंस तक पहुँचेंगे। तो फिर अभी मतलब डर भी लगता रहता है कि भाई पता नहीं क्या होगा या नहीं क्लियर, मतलब नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। अभी पढ़ती थी सारा सारा दिन, हो गया होगा क्लियर, मतलब ऐसे ताने मारेंगे, इतनी सारी टेंशन रहती है कि भाई हो ही जाना चाहिए। मतलब मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि मुझे इसी अटैम्प्ट में करना है, वैसे तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इस साल हो जाए, अगले साल हो जाए, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना, इस साल नहीं होता। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, अगर मैं ये सोचूंगी ना कि मुझे इस साल नहीं हुआ तो मैं अगले साल कर लूँगी, तो फिर मैं इस साल ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाऊँगी। तो मतलब मैं यही सोच के करती हूँ कि मुझे इसी साल करना है, मुझे इसी साल जॉब लेनी है, एंड इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, 4-5 एग्ज़ाम आते हैं, तो एक तो निकल ही जाना चाहिए ना तैयारी करने के बाद। तो भी देखो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है वैसे, और हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ। जितने नॉर्मल स्टूडेंट्स जितना टाइम दे पाते हैं मैं उतना तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना पूरी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ साथ साथ में मैनेज करने की। तो भी देखो क्या ऐसा क्या रहता है, अब डर तो हमेशा लगता ही रहता है। लेकिन देखते हैं जो किस्मत में होगा। और फिर उसके बाद आ गया था ये शैतान, इसे तो मेरी हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। अगर मेरे पास बुक होती तो इसको बुक देखनी होती है, पेन होता तो इसको पेन छीन के वो चलाना होता है, एंड कॉपी होती तो कॉपी छीन के तो फाड़ने ही लग जाता है उसको, तो मैं देखती ही नहीं हूँ इसको बिल्कुल भी। और फिर थोड़ी देर मेरे साथ खेलने के बाद रियांश सो गया था, तो फिर मैं अंदर आ गई थी, एंड फिर यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी मैथ की जो क्लास थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास है करुण सर की, तो मैं वहाँ से अपनी रिवीजन कर रही थी।
अब मेरा अर्थमेटिक मतलब अच्छा तो है, लेकिन स्पीड ही नहीं आती है मैथ में, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो अब मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर लिया है, अब थोड़ा से अच्छे अटैम्प्ट होने लग गए हैं मेरे। तो भाई यही करना था मेरे को, क्योंकि मैथ में अटैम्प्ट चाहिए थे। तो फिर मुझे पढ़ते पढ़ते लगी थी भूख, तो फिर मैंने थोड़े से अपने ये सैलेड लिए, क्योंकि फास्ट है मेरा और कुछ तो खा नहीं सकती। तो फिर भाई उसके बाद अभी ये देखो ये हो गया है मेरा इतना टाइम, और अभी चाय वगैरह बनाने का टाइम हो गया है। रियांस भी उठ गया सो के, उसको भूख लगती है उठते ही। एंड रियांस के पापा भी चाय पीते हैं। तो फिर मैंने अपनी स्टडी कर दी यहीं पे स्टॉप, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है टाइम पे। तो फिर मैंने बनाई चाय और हमने पी ली थी चाय, और रियांस को भी खिला दिया था। फिर उसको खिलाने के बाद वो फिर से अपनी खेलने लग गया था। तो मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी थी। अब देखो ये मेरी इतनी हो गई थी, 6 बजे तक मेरे इतने हावर्स कंप्लीट हो गए थे। मेरा टारगेट था 10 हावर्स कंप्लीट करने का। तो फिर रियांस को सुलाने के बाद अभी जैसे 10 बज गए थे, तो फिर मैंने अपने की थोड़ी सी रिवीजन वोकैबुलरी की, क्योंकि वर्ड्स पे आजकल मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने में रिवाइज़ किए ईडियम्स फ्रेजेस वगैरह। एंड उसके बाद अभी मेरे को आ रही थी नींद, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना था, और सुबह जल्दी उठी थी। तो भाई देखो मेरा इतना ही टाइम कंप्लीट हो पाया है। अभी मैं अपनी स्टडी यहीं पर करती हूँ बंद। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। बाय गुड।